मध्यम निकाय 79 चूल सगुलुदाई सुत्त। ये जो उपदेश है भगवान परिव्राजक सगुलुदाई को देता है। परिव्राजक सगुलुदाई का यही एक प्रश्न है कि जो व्यक्ति मुक्त होता है, अरहंत होता है, हमेशा उसी के मन में ज्ञान और दर्शन होता ही रहता है क्या? वो हमेशा जो कुछ वो करता है ज्ञान और दर्शन उसके अंदर होता है कि या नहीं होता है? इसी के बारे में उसको संशय था, तो इसी के बारे में ये सूत्र है। मैंने इस प्रकार सुना, भगवान एक समय राजगृह में विहार कर रहे थे। बांस की जो वन है वहाँ पे गिलहरी को जो खाना देता है वहाँ पर विहार कर रहे थे। उस समय परिव्राज सगुलुदाई, परिव्राजों का जो आश्रम है जहाँ पर मोर को खाना देता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा परिव्राजों के साथ विहार कर रहे थे। फिर भगवान ने सुबह अपना वस्त्र पहन करके भिक्षा पात्र और चीवर लेकर के राजगृह में पिंडवाद के लिए निकला, भिक्षा आने के लिए निकला। फिर भगवान को ऐसा चिंता आया, ये राजगृह में भिक्षाटन करने के लिए बहुत जल्दी है, समय नहीं हुआ, क्यों ना परिव्राजक सगुलुदाई को मिले। वो परिव्राजकों का आश्रम में रहता है और मोर को जो खाना देता है वहाँ पे विहार कर रहा है। तब भगवान ने परिव्राजक का आश्रम में गया। उस समय सगुलुदाई बहुत ज़्यादा संख्या में परिव्राजकों के साथ बैठ कर के बात कर रहे थे। वहाँ पे बहुत बड़ा कोलाहल हो रहा था, बहुत बड़ी आवाज़ों में सब लोग बात कर रहे थे। राजा के बारे में, चोरों के बारे में, मंत्रियों के बारे में, सेना के बारे में, भाई के बारे में, युद्ध के बारे में, खाने के बारे में, पीने के बारे में, वस्त्रों के बारे में, शैया के बारे में, पुष्प और सुगंध द्रव्य के बारे में, कुटुंब के बारे में, गाड़ी के बारे में, ग्राम के बारे में, नगर के बारे में, जिला के बारे में, राज्य के बारे में, स्त्री के बारे में, नायक के बारे में, रास्ते के बारे में, कुएं के बारे में, जो मर गया उसके बारे में, और भी अन्य जो प्रकार की जो बातें, समुद्र के बारे में, ज़मीन के बारे में, और लोग इस बह में और उस बह में जन्म लेता है उसके बारे में, ऐसा बहुत तरह की जो बातें उसके बीच में हो रहा था। तब वो परिव्राज सगुलुदाई भगवान को दूर से आते हुए देखा। फिर अपने जो समूह है उसको शांत किया। दोस्तों, शांत रखो, आवाज़ ना करो। श्रवण गौतम आ रहा है। आयुष्मान श्रवण गौतम मौन को पसंद करता है, मौन को प्रशंसा करता है। अगर हम मौन से रहेंगे तो आयुष्मान श्रवण यहाँ पे आएंगे। तब उन परिव्राजकों ने मौन रह गया। तब भगवान ने सगुलुदाई के पास आ गया। अब सगुलुदाई भगवान को ऐसा बताया, बंदे भगवान आइए, बंदे भगवान को स्वागत है। आप बहुत समय के बाद यहाँ पे आने का प्रयास किया है। बंदे भगवान बैठिए, आसन तैयार है। तब भगवान ने जो बिछा हुआ आसन है उसमें बैठ गया। तब सगुलुदाई भगवान से एक नीचा आसन का ग्रहण किया। फिर भगवान उसको बताया, उदाई आप लोग किसके बारे में अभी तक बात कर रहे थे? कौन सा बातें आपको बीच में रुक गया? बंदे उसको रहने दीजिए, बाद में भी उसके बारे में आप सुन सकता है। बंदे जब तक मैं इस सभा में नहीं आता तब तक उन लोग बहुत तरह का बातें करते रहता है, लेकिन जब मैं सभा में आ जाता है तो उन लोग रुक जाता है और मेरे को देखता है। उदाई जो कुछ सिखाएंगे तो हम लोग उसको सुनेंगे, लेकिन जब भगवान ने इस सभा में आया है, मैं और इस सभा आपकी ओर देखते रहता है। भगवान ने जो कुछ सिखाएंगे हम लोग उसको ग्रहण करेंगे। ऐसा है तो उदाई मुझे बात करने के लिए कुछ विषय दीजिए। बंदे कुछ दिन पहले कुछ लोग ऐसा बोलता था, वो सब कुछ जानता है और सब कुछ दिखता है, सब कुछ वो जान सकता है, देख सकता है। जब मैं चलता हूँ, खड़ा होता हूँ, सोता हूँ, जागृत रहता हूँ, तब हमेशा ज्ञान और दर्शन मुझ पर होते रहता है। उस समय का विश्वास ऐसा था, किसी को अगर मान लो ज्ञान दर्शन हो गया तो हमेशा वो जब भी कुछ भी करता है ज्ञान और दर्शन उसमें होता ही रहता है। वो सर्वज्ञ हो गया,
सब कुछ वो देख सकता है, सब कुछ वो जान सकता है, हमेशा देख सकता है, हमेशा जान सकता है, ऐसा एक भ्रम उन लोगों के मन में था। फिर बंदे मैंने बोधपूर्वक का कुछ बात है उसके बारे में उन लोग को जब प्रश्न पूछा, उन लोग उस प्रश्न को ठाला। उस संवाद से कोई बंद नहीं है, ऐसा कोई विषय लेकर के उस विषय को उन लोग ठाला। फिर उन लोग अपना द्वेष प्रकट किया, निंदा प्रकट किया और कड़दा प्रकट किया। तब बंदे मैं भगवान के बारे में याद किया, क्योंकि आप भगवान है, आप सुगत है, आप इस तरह का धर्म के बारे में अच्छी तरह जानता है। पर उदाई कौन सा वो व्यक्ति था इस प्रकार की बात किया कि हमेशा मैं सब कुछ देखते रहता हूँ, जानते रहता हूँ, हर स्थिति में देखना और जानना मुझ पर होता ही रहता है। ऐसा बात किसने बताया? बंदे निकंडो ज्ञातपुत्तो ने कहा गया है। वो एक जैन मुनि है। उदाई कोई भी जो व्यक्ति है अपनी जो पूर्व जन्म को याद कर सकता है, उसका पूरा विवरण के साथ जो याद कर सकता है, उन लोग बुद्ध के बारे में मुझे एक प्रश्न पूछ सकता है। नहीं तो बुद्ध के बारे में मैं उन लोग को एक प्रश्न पूछूंगा, तब हो सकता है उन लोग एक उत्तर से मुझे तृप्त कर पाएंगे, नहीं तो मैं एक उत्तर से उन लोग को तृप्त कर पाऊंगा। और जो भी व्यक्ति मनुष्य को जो प्राप्त नहीं होता, ऐसा परिशुद्ध दिव्य नेत्र से प्राणी किस तरफ अपने कर्मों से जन्म लेता है, वो जो जानता है, तो भविष्य के बारे में मुझे एक प्रश्न पूछ सकता है। नहीं तो भविष्य के बारे में मैं उन लोगों को एक प्रश्न पूछूंगा, और हो सकता है उन लोग एक उत्तर से मुझे तृप्त कर पाएंगे और मैं भी एक उत्तर से उन लोगों को तृप्त कर पाऊंगा। वो कुछ भी हो उदाई, बुद्ध के बारे में छोड़ो और भविष्य के बारे में छोड़ो, मैं आपको धर्म का उपदेश करूंगा। इमस्मिं सदी इदम होदि, इमस्सुप्पाद इदम उपपज्जति, इमस्मिं असदि इदम न होदि, इमस्स निरोध इदम निरुज्यति। जब ये होता है तो उसके कारण ये होगा ही। इसका जब उत्पादन होता है तो इसका भी जो उत्पादन होता ही है। ये जब नहीं होता तो इसके कारण ये नहीं होता। जब ये निरोध होता है इसका भी निरोध का अवस्था प्राप्त होता है। बंदे इस जन्म में क्या क्या बीता ये भी मैं याद नहीं कर पाता हूँ, फिर मैं किस प्रकार आपकी तरफ मेरा पूर्व जीवन को कैसे मैं याद कर पाऊँगा, उसका पूरा विवरण के साथ मैं कैसे याद कर लूँगा। मैं एक मिट्टी का पिशाच को भी इस समय नहीं देख पाता, फिर मैं कैसे अपना दिव्य दृष्टि से ये जो प्राणी जन्मता है मरता है उसको कैसे देख सकता है आप जैसा। फिर भी भगवान ने मुझे कहा, उदाई भूत और भविष्य को रहने दो, मैं आपको धर्म सिखाऊंगा। जब ये उत्पन्न होता है तो इसके कारण ये उत्पन्न होगा ही। जब ये होता है तो ये होता ही है। जब ये नहीं रहता तो उसके कारण जो कुछ आने वाला वो भी नहीं रहता। ये जब निरोध होता है और उसके कारण जो कुछ आने वाला है वो भी निरोध हो जाता है। इसके बारे में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है मैं अपना खुद का जो संप्रदाय के बारे में आप जो कुछ प्रश्न पूछेंगे उसको उत्तर दे करके आपको समाधान कर पाऊँगा। पर उदाई आपका संप्रदाय क्या है, आपका ट्रेडिशन क्या है? बंदे वो इस प्रकार है, अयम परमो वन्नो अयम परमो वन्नोदि। ये बहुत अत्यधिक वर्ण वाला है, ये अच्छा वर्ण वाला है, बहुत आश्चर्य वाला है, बहुत आश्चर्य वाला है। ये जो बोल रहा है भगवान के बारे में बोल रहा है या ईश्वर के बारे में बोल रहा है, बहुत वर्ण वाला है, बहुत अद्भुत चीज़ है, बहुत आश्चर्य वाला है। ऐसा बोलने वाला आज भी है कि भगवान बहुत आश्चर्य वाला है, बहुत प्रकाशमान व्यक्ति है, ऐसा बिलीव करने वाला आज भी है। तब भगवान ने पूछा, उदाई आप ये जो बोलता है अयम परमो वन्नो अयम परमो वन्नोदि, ये बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत आश्चर्यजनक है, ऐसा करके जो बोलता है वो आश्चर्य क्या है? अस्मा बंदे वन्ना अन्यो वन्नो
उट्ठलिदरो वा पणीतदरो वा नत्थिसो परमो वन्नोदि। बंदे, वो परम आश्चर्य ऐसा है, उसको तुलना करके दूसरा कोई आश्चर्य नहीं है, उससे भी अच्छा आश्चर्य और कुछ भी नहीं है। लेकिन वो परम आश्चर्य क्या है, उससे तुलना करके दूसरा कोई आश्चर्य रहता ही नहीं है। बंदे, वो आश्चर्य ऐसा है या वर्ण ऐसा है, उससे तुलना करके उससे उत्तम कोई आश्चर्य नहीं है। उदाई, इस तरह का जो चीज़ को आप बहुत खींच करके लेके जा सकता है, बहुत देर तक इसको आप खींच करके लेके जा सकता है। आप बोलता है ये परम आश्चर्य वाला है, इससे तुलना करेगा तो और कोई इससे अच्छा आश्चर्य और कुछ भी नहीं है। लेकिन उस आश्चर्य के बारे में आप कुछ बोलता ही नहीं है। उदाई, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति इस प्रकार कहता है, इस राज्य में सबसे सुंदर स्त्री जो है उसी को मैं चाहता हूँ, उसी को मैं कामना करता हूँ। तब उन लोग उसको ये बताएगा, मित्र, इस राज्य में सबसे सुंदर स्त्री के बारे में आप बता रहा है, क्या आप जानता है कि वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है या शूद्र है? इस प्रकार जब पूछता है तो उत्तर देता है, नहीं, हम नहीं जानते। फिर उन लोग उसको इस प्रकार पूछेगा, मित्र, इस राज्य के सबसे सुंदर स्त्री के बारे में आप जो बात करता है, आप उसको आग्रह कर लेता है, उसका नाम या कुल आप जानता है? उसका कद लंबी है, छोटी है या मध्यम कद वाली है? उसका त्वचा का जो रंग है काली है, ब्राउन है या रेडिश ब्राउन है? वो स्त्री कौन सा गांव से, कौन सा नगर से, कौन से जिला से आ रहा है? इस प्रकार उसको पूछता है तो ये उत्तर देता है, नहीं। फिर उन लोग उसको इस प्रकार बताएगा, मित्र, आप कभी जिसको जानता नहीं हैं, कभी उसको देखता नहीं हैं, उसके बारे में आप मन में चाहत रहता है क्या? इस प्रकार पूछेगा तो बताएगा, जी ऐसा ही है। उदाई, आप क्या सोचते हो? जब बात ऐसा है, उस आदमी का जो प्रस्तावना है उस बात का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उस बात का कोई अस्तित्व है क्या? जी बंदे, ऐसा ही है, उस बात का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार उदाई, आप ये बोलते हो, ये आत्यंतिक आश्चर्य है, इससे तुलना करेगा तो कोई आश्चर्य इससे बड़ा आश्चर्य वाला नहीं है, ऐसा आप कहता है। लेकिन उस आश्चर्य के बारे में आप नहीं बोल पाता है। बंदे, उदाहरण के लिए एक वैढूर्य है, वो नेचुरली बहुत सुंदर है, उसका 8 मुख वाला है, अच्छा तरफ पॉलिश किया है। इसको एक पात्र में रखेगा तो ये बहुत ज़्यादा प्रकाश करेगा, प्रकाश को प्रसारण करेगा, उसमें से दिव्य ज्योति निकलेगा। इस प्रकार मृत्यु के बाद उस आत्मा होता है, उसमें कोई रोग नहीं होता, वो प्रकाशित कर लेता है। फिर यहाँ पे ये मान्यता है कि जो आत्मा है वो हमेशा प्रकाशमान है, ज्योति स्वरूप है, ऐसा करके उन लोग का जो मानना है। आज भी बहुत लोग ऐसा मानता है, जो आत्मा है ज्योति स्वरूप है, वो हमेशा प्रकाशमान है, प्रकाशी ही वो, ऐसा करके लोग समझता है। लेकिन ये बिल्कुल अंधविश्वास है। उदाई, आप क्या मानते हो? उदाई, इस दोनों में सबसे जो वर्ण वाला, प्रकाश वाला चीज़ कौन सा है? आश्चर्य वाला चीज़ जो कौन सा है? जो वैढूर्य है या रात के अंधेरे में एक जुगनू रहता है वो है? बंदे, अंधेरी रात में एक जुगनू रहता है, उसको ज़्यादा प्रकाश हो जाता है। उदाई, आप क्या सोचते हो, इस दोनों में ज़्यादा प्रकाशवान कौन सा है? रात के अंधेरे में एक जुगनू है या तेल से प्रदीप्त एक दीप है? बंदे, इस दोनों में सबसे वर्ण वाला है, रात में जो जलाने वाला जो दीप है वो ज़्यादा प्रकाशमान है। उदाई, आप क्या सोचते हो, इस दोनों में कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा है? रात में जला हुआ एक तेल का दीप है या लकड़ी का जो आग लगा हुआ है वो है? बंदे, रात में जो अग्नि
जलता है लकड़ी के आधार पर, उसको बहुत ज़्यादा प्रकाश है। उदाई क्या सोचते हो, इस दोनों में सबसे ज़्यादा वर्ण वाला क्या है? रात में जलने वाला लकड़ी का जो आग है, या सुबह के समय में जो उदय होने वाला जो नक्षत्र है? बंदे, उदय में जो होने वाला जो नक्षत्र है उसको ज़्यादा प्रकाश है। उदाई क्या सोचते हो, इस दोनों में कौन सा ज़्यादा प्रकाशवान है? सुबह उदय होने वाला जो नक्षत्र है, या पौर्णमी को जो रात में निकलने वाला चांदनी है, ये दोनों कौन सा ज़्यादा वर्ण वाला है? बंदे, पौर्णमी का जो चांदनी है वही सबसे ज़्यादा प्रकाश वाला है। उदाई क्या सोचते हो, इस दोनों में कौन सा ज़्यादा वर्ण वाला है? पौर्णमी का जो पूरा चंद्रमा है और वर्षावास के जो अंतिम महीने में जो दिन की दोपहर को जो सूरज दिखता है वो है। बंदे, जो दोपहर में सूरज दिखता है वही सबसे ज़्यादा वर्ण वाला है। उदाई, इससे अतिरिक्त मैं ऐसा बहुत देवों के बारे में जानता हूँ, उसके मुकाबले ये सूरज और ये चंद्रमा ये कुछ भी नहीं है, निष्प्रभ हो जाता है। यानी उसका वर्ण इस चंद्रमा या सूरज से बहुत ज़्यादा है। फिर भी उदाई, मैं ये नहीं कहता, इस प्रकाश से तुलना करके दूसरा कोई प्रकाश नहीं है। और जुगनू से भी कम प्रकाश वाले को आप ऐसा कहता है, ये सबसे ज़्यादा प्रकाशवान है, इससे प्रकाशवान चीज़ और कोई है ही नहीं, लेकिन उस प्रकाश को आपको वर्णन नहीं करता है। बंदे, आप इस संवाद को रोकिए। बंदे, आप इस संवाद को रोकिए। उदाई, ऐसा आप क्यों बोलते हो? इस संभाषण को रोकिए, इस संभाषण को रोकिए करके आप क्यों बोलते हो? बंदे, ये अपना परंपरा में ये कहता है, अयम परमो वर्णो, अयम परमो वर्णो, ये सबसे ज़्यादा वर्ण है, ये सबसे ज़्यादा वर्ण है। लेकिन इस परंपरा के बारे में मैंने जब पूछा, सम्मर्द लगाया, बार बार पूछा, तो हमारा ये जो परंपरा है वो शून्य निकला, खाली निकला, गलत है ऐसा करके हमको समझ में नहीं आया। लेकिन उदाई, सबसे बढ़िया सुख का एक लोक है क्या? उस लोक का उस सबसे अच्छा सुख को जानने के लिए कोई तरीका है क्या? बंदे, इसके बारे में हमारा परंपरा में ऐसा कहता है, ऐसा परम सुख वाला एक लोक है और उस परम सुख को जानने का एक रास्ता है। तो आज भी बहुत परंपरा का लोग ये कहता है कि सबसे बढ़िया परम सुख उपलब्ध है, वो मिलेगा, ऐसा करके मानने वाला आज भी बहुत लोग हैं। उसके लिए रास्ता है ऐसा करके आज भी लोग बोल रहा है। उदाई, उस परम सुख को जानने वाला जो रास्ता है वो क्या है? बंदे, जब कोई व्यक्ति प्राणियों को मारना छोड़ देता है, चोरी करना छोड़ देता है, व्यभिचार करना छोड़ देता है, झूठ बोलना छोड़ देता है, फिर वो कुछ तपश्चर्या अपनाता है, उस परम सुख का अनुभव करने का रास्ता यही है। उदाई, क्या सोचते हो, जब कोई व्यक्ति प्राणियों को मारना छोड़ देता है उस समय में उसके भीतर परम सुख रहता है क्या? या उस समय सुख और दुख दोनों रहता है क्या? बंदे, उस समय सुख और दुख दोनों रहता है। उदाई, आप क्या सोचते हो, एक व्यक्ति जब हिंसा से विरत रहता है तो उसके अंदर सुख दुख दोनों रहता है। उदाई, आप क्या सोचते हो, जब कोई व्यक्ति चोरी करने से विरत रहता है उसके भीतर उस समय परम सुख रहता है क्या, या सुख दुख दोनों रहता है क्या? बंदे, सुख दुख दोनों रहता है। उदाई, क्या सोचते हो, जब एक व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता है उस समय उसका जो भीतर है परम सुख रहता है क्या, या सुख और दुख दोनों रहता है क्या? बंदे, सुख दुख दोनों रहता है। जब उन लोग झूठ नहीं बोलता उस समय उन लोग के भीतर परम सुख रहता है या सुख दुख दोनों रहता है? बंदे, सुख दुख दोनों रहता है। उदाई, आप क्या सोचते हो, जब कोई व्यक्ति कोई कठिन तपश्चर्या को अपना लेता है उसका जो अंदर परम सुख का अनुभव होता है या सुख और दुख का दोनों का अनुभव होता है? बंदे, दोनों सुख दुख का अनुभव होता है।
उदाई, आप क्या सोचते हो? जो रास्ता सुख दुख वाला जो रास्ता है, उस रास्ते में जाकर के हमको परम सुख का अनुभव होगा क्या? बंदे संवाद को ख़त्म कर लेते हैं, बंदे संवाद को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन उदाई, आप ऐसा क्यों बोलते हो? संवाद को ख़त्म कर लेते हैं, संवाद को ख़त्म कर लेते हैं। बंदे, हमारे इस परंपरा में ऐसा कहता है, परम सुख वाला एक लोक होता है। उस परम सुख वाला लोक में पहुंचने के लिए एक मार्ग होता है। लेकिन अपने खुद का जो संप्रदाय के बारे में आप जब बार बार पूछता है, समर्थ लगाया है, अरे पीछे पड़ गया है, वो हमें ऐसा लगता है शून्य है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो गलत है, ऐसा करके हमको मालूम हो रहा है। लेकिन बंदे, परम सुख वाला कोई लोग है क्या? परम सुख वाला उस लोग को जानने का कोई रास्ता है क्या? खुदाई, परम सुख वाला एक लोग है, परम सुख वाला उस लोग को जानने का एक रास्ता है। बंदे, ऐसा हो तो परम सुख वाला उस लोग को जानने का रास्ता क्या है? उदाई, यह ऐसा है जब एक व्यक्ति, एक भिक्षु बिना काम के, बिना अकुशल धर्म के पहले ध्यान पर पहुंच जाता है, फिर दूसरा ध्यान पर पहुंच जाता है, और प्रीति को जो समाप्त करके तीसरा ध्यान पर पहुंच जाता है। इससे हम परम सुख का जो लोग है उसको जान सकता है। बंदे, उस समय जो परम सुख वाला जो लोग है उसको पहले ही हमने जान लिया है, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा कोई रास्ता नहीं है। उदाई, उस समय भी हम परम सुख वाला उस लोग को नहीं जाना है। इस रास्ते में आगे जाएगा तो परम सुख वाला जो लोग है वो हम जान पाएंगे। जब भगवान ने ऐसा बोला, सगुलदाई का जो सन्यासियों का समूह है बहुत बड़ा कोलाहल हो गया। ऐसा हो तो हम तो पराजित हो गए, हमारा परंपरा का जो शिक्षा है वो भी पराजित हो गए, हम लोग पराजित हो गए, हमारा परंपरा का जो संप्रदाय है वो भी पराजित हो गए। इसके आगे के जो बातें वो हम कुछ भी नहीं जानते। फिर सगुलदाई अपना जो शिष्य है उन लोगों को शांत करके भगवान को ऐसा बताया, बंदे, कौन सा समय में हम लोग उस परम सुख का लोक को प्राप्त कर लेता है? उदाई, जब हम उस सुख और दुख को ख़त्म करके 14 जान पर हम विहार करता है। ऐसा कुछ देव है जो सबसे सुख वाला जो लोग में जन्म लिया है, तो 14 जान में जो भिक्षु पहुंच गया है उस देवों के साथ वो बात कर सकता है, उन देवों के साथ उस भिक्षु को संवाद कर सकता है। उदाई, उस समय वो सबसे सुख वाला जो लोग है उसको जान लिया है। बंदे, उस सबसे सुख वाला जो लोग को जानने के लिए भिक्षु लोग आपके नीचे काम करना पड़ेगा क्या? नहीं उदाई, जब भिक्षु लोग उस सबसे सुख वाला लोग को जानने के लिए मेरे नीचे काम नहीं करता, उससे भी अच्छा कुछ चीज़ ऐसा है, उसी के लिए जो भिक्षु लोग मेरे नीचे ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है, उससे भी अच्छा चीज़ के लिए जो भिक्षु लोग हैं मेरे नीचे ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है। बंदे, उस धर्म से अच्छा धर्म क्या क्या है? उदाई, एक तथागत लोग में उत्पन्न होता है, अरहंत होता है, सम्मा संबुद्ध होता है, विद्या और आचरण में संपन्न होता है, परिशुद्ध होता है, लोगों को सारा जानता है, जो शिक्षा लेने वाला उसको शिक्षा देता है, देव और मनुष्य का जो शास्ता है वो बुद्ध है, भगवान है। फिर कोई जो गृहस्थ है, गृहस्थ का जो पुत्र है वो भगवान का धर्म सुनता है, फिर गृहत्यागी होकर के सन्यासी बन जाता है, फिर अपने जो मन में जो 5 निवरण है उसको ख़त्म करके प्रज्ञा से उपक्लेशों को दुर्बल करता है, फिर उन लोग पहला जान में विहार करता है। इसी के लिए जो शिष्य है मेरे पास आकर के ब्रह्मचर्य सीखता है और उसी के अनुसार काम करता है, ये धर्म उससे भी बढ़िया धर्म है। फिर जो भिक्षु है दूसरा ध्यान पर पहुंच करके विहार करता है, ये उससे भी बढ़िया धर्म है, और तीसरा ध्यान में विहार करता है, 14 ध्यान में विहार करता है, ये भी धर्म उससे भी बढ़िया धर्म है। उसी के लिए भिक्षु मेरे साथ ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है।
फिर उन लोगों का जब मन 14 ध्यान में रहता है, वो अपना पूरा पूर्व जन्म को याद कर लेता है। 1, 2, 4, 10, 100, 1000, लाख, बहुत कल्पों में वो कौन सा कुल में जन्मा था, नाम क्या था, कौन सा वेश धारण किया था, कौन सा भोजन किया था, किस प्रकार सुख दुख का अनुभव किया, फिर वहाँ से मृत्यु होने के बाद फिर कौन सा जगह में जन्मा, वहाँ पे उसका कुल क्या था, नाम क्या था, उसके बारे में सब कुछ वो जान लेता है। उदाई उस धर्म से और बहुत बढ़िया धर्म है, उसी के लिए भिक्षु मेरे से ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है। फिर जब उसका मन उस तरह समाधि में लिप्त है तो उन लोग प्राणियों का जन्म और मृत्यु के बारे में अपना चित्त को लगा देता है। फिर मनुष्य को ऐसा दृष्टि नहीं मिलता, ऐसा अच्छा दृष्टि से, परिशुद्ध दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से वो प्राणियों का जन्म और मृत्यु देखता है। अच्छा कुल में, नीचा कुल में, सुंदर और असुंदर, अच्छा जगह में और बुरा जगह में, कैसे प्राणियाँ अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है, ऐसा वो जान लेता है। ये भी उस धर्म से बहुत बढ़िया धर्म है। इसको जानने के लिए मेरा जो शिष्य है मेरे साथ ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है। फिर उन लोग का मन उस ध्यान में निमग्न होता है। फिर अपना आसव क्षय के बारे में वो जानने के लिए कोशिश करता है। फिर उन लोग ऐसा समझता है ये दुख है, ये दुख का समुदय है, ये दुख का निवारण है, ये दुख का निवारण का उपाय है। उन लोग सही तरह से जानता है ये आसव है, ये आसव का समुदय है, ये आसव का निरोध है, इस आसव का निरोध का परिपथा है। इस प्रकार जानते हुए देखते हुए उन लोग का जो चित्त है कामासव से भी विमुक्त होता है, भवासव से भी विमुक्त होता है, अविद्यासव से भी विमुक्त होता है। जब उन लोग का चित्त विमुक्त होता है, विमुक्त हुआ है ऐसा जो ज्ञान है उन लोग में होता है, फिर उन लोग ये समझता है मेरा पुनर्जन्म खत्म हो गया, ब्रह्मचर्य का पूर्ति हो गया, जो कुछ करना है मैंने कर लिया और मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं हो सकता। उदाई ये भी बहुत अच्छा धर्म है, उस धर्म से बढ़कर अच्छा धर्म है। इसके लिए भिक्षु मेरे साथ ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है। ये सब धर्म है, पहले मैंने बताया उस धर्म से बहुत सूक्ष्म है, बहुत अच्छा धर्म है। उसी के लिए जो भिक्षु है मेरे साथ ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है। जब भगवान ने ऐसा बोला, सगुलदाई परिव्राजक भगवान को ऐसा बताया, अभिखंदम बंदे अभिखंदम, जैसे उल्टा हुआ चीज़ को सीधे रखा है, जो चीज़ छुपा हुआ उसको प्रकट कर लेता है, मार्ग भ्रष्ट हो गया उसको मार्ग दिख जाता है, अंधेरे में दीप जलाता है जिससे आँख वाला व्यक्ति सब कुछ देखता है। उसी प्रकार भगवान ने अनेक पर्यायों से धर्म को बहुत प्रकाशित किया। मैं आज से भगवान का, धर्म का, संघ का शरण चले जाता हूँ। मुझे प्रवज्ञा दीजिए, मुझे उपसंपदा दीजिए। जब सगलदाई ऐसा कहा तो उसका जो परिव्राजों को जो सभा है वो भी सगलदाई को ऐसा कहा, उदाई गुरु श्रमण गौतम का जो ब्रह्मचर्य है आप मत जिए, आप अभी तक एक गुरु है, किसी का शिष्य नहीं बनिए, आप बहुत बड़ा आदमी है, आप छोटा आदमी मत बनिए। उदाई गुरु आप श्रमण गौतम के अंडर ब्रह्मचर्य का जीवन मत जिए, आप एक गुरु है, शिष्य की तरफ आप मत जिए। उसी प्रकार सगुलदाई का जो परिव्राजक है उसको ब्रह्मचर्य जीने के लिए मना किया है। चूड़ सगुलदाई सूतम नित्थितम, ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल भी ऐसा जो परंपरा है वहाँ पे लोग ऐसा विश्वास करता है वो परम सत्य है, महाज्योति है, महाप्रकाशमान है। और कुछ परंपरा लोग ऐसा विश्वास करता है वो जो लोग है वहाँ पे बहुत बड़ा सुख है, परम शांति है, लेकिन वो किस तरह वहाँ पे पहुँचना है इसका जो रास्ता है उन लोग नहीं जानते। तो उन लोगों को ज़रूर ये सूत्र आप फॉरवर्ड कर सकता है। अगर सूत्र अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। ऐसा और सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सब दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सब भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोग, 6 देवलोक,
16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।